Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Evolution of Accounting. In India during Chandragupta Maurya regime, मतलब जब से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, मिनिस्टर कौटिल्य रोट अ बुक नेम अर्थशास्त्र. तो उनके पास एक मिनिस्टर थे, उनका नाम कौटिल्य था और उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र. वेयर इन सम रेफरेंस कैन बी ट्रेस रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो उस किताब में, अर्थशास्त्र की किताब में ऐसे कुछ सबूत मिले गए हैं कि उसमें अकाउंटिंग कैसे लिखा जाएगा ये उसमें दर्शाते हैं और बताते भी है, और एक प्रूव हो जाता है कि जो भी अकाउंटिंग जो सिस्टम है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं. आफ्टरवर्ड्स इट वॉज कॉल्ड एज अ देशीनामा. तो उसके बाद उसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए उसका अलग नाम स्पेसिफाई किया और वो नाम था देशीनामा. The records of debit and credit were found in the 12th century itself. अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है. ये जो डेबिट और क्रेडिट का जो फंडा था 12वीं शताब्दी से चालू हुआ उसको यूज करने के लिए. इन द ईयर 1494 लुका दे बारगो पैसियोली, एन इटालियन मर्चेंट, इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक्स कीपिंग सिस्टम. तो ये एक इटालियन मर्चेंट है और इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इसका इन्होंने शोध लगाया अकाउंटिंग में, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. और ये पूरा साइंटिफिक है, मतलब इसके ऊपर पूरा हम लोग रिलायबल कर सकते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे. ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th and 19th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी और 19th सेंचुरी में, मतलब शताब्दी में बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, मतलब हर जगह इंडस्ट्री देखी गई. तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस वेर कैरिड ऑन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज वेर पेव द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो बहुत सारे कंपनीज चालू हुए 18th और 19th सेंचुरी में. तो ये इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्शन कैपेसिटी चालू है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, मतलब बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होने लगा. तो उसके कारण इनके रोज के व्यवहार भी बहुत बढ़ते गए. तो इसके लिए उनको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत गिरी जो कि हर एक रिपोर्ट कंपेयर कर सके. इन द 21st सेंचुरी अकाउंटिंग हैड शोन रिमार्केबल डेवलपमेंट फ्रॉम मैनुअल अकाउंटिंग टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. तो 21वीं शताब्दी में ये देखा गया कि जो भी मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, मैनुअल अकाउंटिंग मतलब पहले जो भी अकाउंटिंग होता था, जो लिखा छोड़ी होता था, मतलब बुक्स पे लिखा जाता था, अब बुक से वो कंप्यूटराइज अकाउंट पे करने लगे. मतलब जो भी पहले से जूने बुक्स थे उस पर अकाउंट्स लिखा जाता था, मतलब बुक से हम लोग कंप्यूटर पे चले गए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ऐसा कहते हैं. तो पहले बुक होता था, मतलब मैनुअल अकाउंटिंग. अब 21 सेंचुरी मतलब आज की तारीख में जो भी अकाउंटिंग होता है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है, मतलब वही अकाउंट जो हम लोग कंप्यूटर में मेंटेन रखते. तो इस तरह से अकाउंटिंग में बहुत सारी चेंजेस आते गए. बुक कीपिंग, अब देखते हैं बुक कीपिंग मतलब क्या. द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द सिस्टमैटिक वे. तो बुक कीपिंग का मतलब ऐसा है, रिकॉर्ड करना, मतलब दर्ज करना जो भी व्यवहार हुआ है अलग अलग बुक्स में, और वो भी पूरे ठीक तरह से. ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब पैसे के रूप के जो भी व्यवहार है वो आपको तारीख के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है, लिखना है. बुक कीपिंग इज एन आर्ट और अ साइंस. तो बुक कीपिंग एक कला भी है और एक साइंस भी है. ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना. क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, उसको क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग करना, और समराइज मतलब उसकी टोटल समराइज करके एक टोटल करना. एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 year. और ये जो भी हम लोग करते हैं, जो भी अकाउंट लिखते हैं उसको मेंटेन करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, जो भी व्यवहार है वो जो भी मेंटेन है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मतलब एक समय के लिए. तो और वो समय है 1 साल का.
तो जो भी होता है 1 साल के लिए ये वर्कआउट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है और अकाउंटिंग ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिकल ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, अलग अलग करना, रिपोर्ट करना, बताना, जो भी जो जिसके बिजनेस रिलेटेड है उसके बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशन डेवलप एंड एस्टेब्लिश एज द बेसिक फॉर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग, तो ये सब कुछ अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटेंसी करने के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए, और उस अजम्पशन के ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट एस्टैब्लिश करके अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है। दिस प्रिंसिपल्स आर अडॉप्ट बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है पूरे जग भर में ये अप्लीकेबल है और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो। बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम बेसिस एक है कैश बेसिस, फिर आता है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, और थर्ड आता है हम लोग का मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। तो अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है 3 पार्ट में, 3 चीज़ों में इसको वर्कआउट किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे। पहला आएगा आपका कैश बेसिस। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। तो इस कैश बेसिस में मतलब जब भी कैश आएगी और जब भी हम लोग कैश को पे करेंगे, जिस दिन कैश आएगी उसी टाइम ही हम लोग उसका रिकॉर्ड रखेंगे, और जिस दिन हम लोग ने पेमेंट किया तभी हम लोग उसका रिकॉर्ड रखेंगे। मतलब ये पूरा कैश के ऊपर डिपेंड होता है। जब भी कैश का व्यवहार होगा तब उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ accounting, revenue is recognized when it is earned or accrued and expenses are recognized when these are incurred. तो एक्रूअल बेसिस में मतलब होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, तो ये बेसिस के ऊपर ये सोचा जाता है। तो कहने का मतलब पकड़ के चलो ये 2 इंसान हैं, एक बोल रहा है कि मैं आपको वो बोल रहा है कि मैं आपको सम अमाउंट का गुड्स दे दूंगा, और ये बोल रहा है अगर आप गुड्स दोगे तो मैं पैसा दूंगा। तो मतलब ये अभी तक गुड्स इसने दिया नहीं ना उसने पैसा दिया है, ये एक्रूअल बेसिस, मतलब उसको मर्केंटाइल बेसिस बोलता है। मतलब अभी तक हुआ नहीं, खाली उन लोग ने सोचा है, और जैसे ही उन लोग ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया तो उसका रिकॉर्ड रख देते। मतलब ये सेल का रिकॉर्ड करेगा और ये पैसे देने का रिकॉर्ड रखेगा। तो इस तरह से उसको एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। तो इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर मिक्स बेसिस अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस आर फॉलोड। तो यहाँ दोनों भी फॉलोड किए जाते हैं, कैश भी फॉलो की जाती है और एक्रूअल भी फॉलो किया जाता है। रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस। जो भी रेवेन्यू पैसा आता है वो कैश बेसिस पे होता है, और जो भी एक्सपेंस होता है उसको एक्रूअल बेसिस मतलब होने वाला है इस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। और देखा जाए तो ये सिस्टम हम लोग के इंडिया में लागू नहीं है, मगर कहाँ कुछ कुछ कंट्री में ये वर्कआउट किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार, 2 तरह का व्यवहार होता है। एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है और एक नॉन मॉनेटरी। मतलब मॉनेटरी मतलब पैसे के लिए, मतलब पैसे के खाते, मतलब पैसे के जैसा ही जो भी पैसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और जहाँ पैसा नहीं है उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो पैसे में 2 चीज़ आता है, वन है कैश, मतलब कैश से चीज़ लिया बेचा जाएगा, और दूसरा आता है क्रेडिट मतलब उधारी पे। मतलब आज मैं आपको गुड्स देता हूँ, मुझको 2 महीने के बाद आप पैसा दे दो, या तो मैं 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। इसको हम लोग उधारी के ऊपर बोलते हैं, मतलब क्रेडिट के ऊपर। और दूसरा आता है नॉन मॉनेटरी में आता है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज मतलब गुड्स के बदले गुड्स देना है। मतलब एक
दूसरे को गुड्स देना, तो यहाँ पैसे आते नहीं है, एक को एक गुड्स देता है, दूसरा गुड्स लेता है, मतलब पकड़ के चलो एक 4 मुर्गियाँ देगा और एक गोनी गेहूँ ले लेगा, मतलब इस तरह से बोलते उसको बाटर एक्सचेंज। तो ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। थैंक यू।